हाय स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई कविता यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश पोएट्री सेशन की। जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन और पोएम का नाम है द बाल पोएम। पोएट हैं जॉन बेरीमैन। तो आइए अबाउट द पोएम देखते हैं। द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रू दिस पोएम, यानी कवि जॉन बेरीमैन थ्रू दिस पोएम, इस पोएम से, थ्रू हिज पोएम, यानी कवि जॉन बेरीमैन उनकी कविता से, जो कविता का नाम है द बाल पोएम, यानी द बाल पोएम का अर्थ है गेंद की कविता, है डिस्क्राइबेड, यानी विवेचना करते हैं या बात करते हैं, द रियलिटी, वास्तविकता की, ऑफ लाइफ, जीवन के, व्हिच, जो कि, एवरीवन, यानी हर कोई, हैज टू फेस वन डे, एक दिन फेस करता है यानी सामना करता है। यानी कवि जॉन बेरीमैन अपनी कविता द बाल पोएम के थ्रू बात करते हैं या विवेचना करते हैं उस सच्चाई की जिसे हर कोई एक ना एक दिन फेस करता है यानी सामना करता है, जिस सच्चाई का। ही हैज़ टच्ड द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। ही हैज़ टच्ड, वह बताते हैं, द टॉपिक, उस विषय को, आप हाउ टू स्टैंड, कि कैसे सामना करते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होते हैं, सामना करते हैं, अगेंस्ट द मिजरीज, यानी कठिनाइयों के विरुद्ध, अगेंस्ट द मिजरीज यानी कठिनाइयों के विरुद्ध, और सॉरोज ऑफ लाइफ, या जीवन के दुखों के। इस कविता में कवि बताते हैं उस विषय के, उस बात को या उस विषय को कि किस तरह से, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना करते हैं या कैसे खड़े रहते हैं, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द मिजरीज मतलब कठिनाइयों के, और सॉरोज ऑफ लाइफ, और दुख, जीवन के दुखों के। इस कविता में कवि बताते हैं कि किस तरह से जीवन के कठिनाइयों और दुखों से लड़ता है व्यक्ति। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पोएम, और आगे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। पोएट कहते हैं, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there, it is in the water. चलिए समझते हैं। पोएट कहते हैं, What is the boy now? What is the boy now? मतलब now means अब, boy, the boy means लड़के को, what is, क्या हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या हो गया है अब उस लड़के को। What is the boy now? अब उस लड़के को क्या हो गया है। Who has lost his ball? Who has, यानी जिसने, lost मतलब खो दी है, his ball, अपनी गेंद, या ऐसे हुआ कि जो अपनी गेंद खो चुका है या जिसकी गेंद खो गई है।
व्हाट इज ही टू डू, व्हाट क्या, व्हाट इज ही डू, अब उसे क्या करना है। आई सा इट गो, मैंने देखा यह चली गई। यह कौन, इट कौन है, बॉल है। मेयरली मतलब प्रसन्नता से, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन नीचे, द स्ट्रीट मीन्स गली में, एंड देन और फिर, मेयरली मेयरली यानी प्रसन्नता से या खुशी से, ओवर देयर पार करते हुए इसको, गली को। ठीक है। इट इज इन द वाटर, पानी में चली गई। पोएट कह रहे हैं कि अब उस लड़के को क्या हुआ जिसकी गेंद खो गई है। क्या, अब उसे क्या करना चाहिए, अब उसे क्या करना है या क्या करना चाहिए। आई सा इट गो, मैंने इसे देखा या चली गई। आई सा इट गो, मैंने देखा वो चली गई। मेयरली यानी प्रसन्नता से, उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट यानी नीचे गली में, और फिर प्रसन्नता से उसको पार करते हुए उसके ऊपर से, इट इज इन द वाटर, पानी में चली गई। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं पोएट, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट टेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजाइड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball bent। करें नो यूज टू से, नो यूज टू से, नो यूज टू से कोई अर्थ नहीं है या कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से मीन्स कोई फायदा नहीं है कहने से, टू से मीन्स कहने से। नो यूज टू से कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ कि देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंदें हैं, दूसरी गेंदें हैं अर्थात कहने का मतलब है कि दूसरे गेंद खरीद सकते हो। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से, ये कहने से उस बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंदें आप खरीद सकते हो। क्यों? बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। एन अल्टीमेट मतलब एक परेशान, शेकिंग मतलब हिला देने वाला, ग्रीप मीन्स दुख, गहरा दुख, फिक्सेड मीन्स शांत कर देना, स्थिर कर देना, यानी स्टिल कर देना, जड़वत कर देना इसे कह सकते हैं। द बॉय लड़के को, यानी एक परेशान करने वाला दुख, एक परेशान करने वाला दुख लड़के को जड़वत कर देता है। क्या कर देता है? जड़वत कर देता है। फिक्सेज, फिक्सेज में जड़वत कर देना मतलब शांत, स्टिल कर देना। एज ही स्टैंड रिजाइड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेयर हिज बॉल बेंट। कह रहे हैं कि एज ही, कि जब वह स्टैंड खड़ा होता है, रिजाइड मतलब कठोरता से, ट्रिम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन मीन्स मतलब देखते हुए, स्टेयरिंग का अर्थ होता है घूरना, घूरते हुए। ठीक है, स्टेयरिंग डाउन नीचे की ओर, ऑल हिज यंग डेज उसके सारी बचपन की दिन, बचपन के दिन, यंग डेज मतलब बचपन की यादें या छोटे समय की यादें। इनटू द हार्बर व्हेयर, इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह में, व्हेयर मीन्स जहाँ पर, हिज बॉल बेंट जहाँ पर उसकी गेंद गई है। ठीक है, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि नो यूज टू से, ये कहने से कोई फायदा नहीं है। अरे अदर
ओ अदर आर अदर बॉल, तो देर आर अदर बॉल्स। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी गेंदें भी हैं। एक परेशान कर देने वाले दुख ने बच्चे को यानी लड़के को जड़वत कर दिया है। ठीक है। एज ही स्टैंड डिजाइड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। ठीक है, कि जब वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है, स्टैंड। ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, स्टेरिंग डाउन मतलब घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज, अपनी सभी बचपन के दिनों को। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह को घूरते हुए। वेयर हिज बॉल बेंट, जहाँ पर उसकी गेंद गई है। बंदरगाह जानते हो, जहाँ पे शिप पोर्ट होता है। बंदरगाह क्या होता है? शिप पोर्ट होता है, जहाँ पे पानी वाली जहाज़ रुकती है, उसी को बोलते हैं हार्बर। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। करें आई वुड नॉट intrude on him a dime, another ball is worthless now. I wouldn't intrude on him, मैं उस पर intrude on him, या मैं उसको जो है उसकी शांति में या उसके स्टिलनेस में, जिस तरह से वो खड़ा हुआ है बड़ी मुश्किल से, मैं उसकी शांति खोना नहीं चाहता। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि डाइम एक भ्रम होगा, ये एक भ्रम होगा। अनदर बॉल, दूसरी गेंद, इज वर्थलेस, यानी दूसरी गेंद जो है वो वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, दूसरी गेंद देना उस वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ मतलब अब, ही सेंसेज वह महसूस करता है अपनी पहली जिम्मेदारी को। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अपनी पहली जिम्मेदारी को। फर्स्ट मीन्स प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को। इन ए वर्ड ऑफ पोसेशंस, इन ए वर्ड ऑफ पोसेशंस पीपुल विल टेक बॉल्स, यानी इन ए वर्ड ऑफ पोसेशंस मतलब इस भौतिक संसार में या भौतिक संसार में, पोसेशंस भौतिक, इन ए वर्ड मतलब संसार में। पीपुल विल टेक, लोग लेते रहेंगे। बॉल्स मतलब गेंदों को। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद खोते रहेंगे सदैव। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, यानी छोटे बच्चों से। पोएट ये कहते हैं कि मैं उसकी शांति को भंग नहीं करना चाहता। ये छलावा होगा, दूसरी बॉल है ये कहना वर्थलेस है, या दूसरी बॉल देना ये वर्थलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि हम उसको दूसरी बॉल दे दें। अब वह अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करेगा। इस भौतिक संसार में लोग गेंद खरीदते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेना, और छोटे बच्चे उस गेंद को खोते रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। लास्ट स्टेंजा की ओर। थोड़ा लाइट स्लो है आज, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है, अंधेरा होने का टाइम है। यहाँ पे मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है ये टेक्स्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग को दिखेगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, एंड नो वन, और कोई भी नहीं, बाइज मतलब खरीदता है, ये बॉल एक गेंद को, बैक मीन्स वापस। अर्थात कभी ये कहना चाहते हैं कि गेंद तो खोते रहेंगे, लेकिन, और नो वन मतलब कोई नहीं, बाइज मीन्स खरीदता है, बॉल बैक
उस बॉल को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी यानी धन या पैसा, ठीक है। पैसा जो है क्या है, बाहरी चीज़ है, एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड द डिसेपरेट आइज, ठीक है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल मतलब अच्छे से, बिहाइंड मतलब पीछे, हिज माने उसकी, डिसेपरेट आइज मतलब निराशापूर्ण आँखों से, यानी वह अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिसेपरेट आइज मतलब निराशापूर्ण आँखों से सीख रहा है। द एपिस्टियोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। कह रहा है द एपिस्टियोमोलॉजी, कह रहा है कि वह द एपिस्टियोमोलॉजी ऑफ लॉस यानी हानि का, एपिस्टियोमोलॉजी मीन्स कह सकते हैं नुकसान शास्त्र, ठीक है। यानी नुकसान होने का जो ज्ञान शास्त्र है उसको सीख रहा है। ऑफ लॉस मतलब नुकसान होने का, नुकसान होने का एपिस्टियोमोलॉजी जो सबको फेस करनी है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना करते हैं इसका। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग मतलब सीख रहा है, वाट जो कि, एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट वन डे नो प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन, एक दिन सॉरी प्रत्येक व्यक्ति को वन डे मतलब एक दिन जानना पड़ता है या सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन या बहुत समय लगा देते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और अधिकांश लोग नो मतलब जानने में, मनी डेज बहुत दिन लगा देते हैं, हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे सामना करें या कैसे इससे उभरें समस्या से, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पोएट कह रहे हैं कि एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस गेंद को वापस नहीं खरीद सकता जो एक बार खो गई। मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है या पैसा है वो एक बाहरी चीज़ है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड डिस्प्लेट आइज, अच्छे से अपनी निराशपूर्ण आँखों से। द एपिस्टियोमोलॉजी ऑफ लॉस यानी खोने का ज्ञान शास्त्र, खोने का ज्ञान शास्त्र। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना करते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसे हर व्यक्ति को एक दिन जानना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और अधिकांश लोग इसे जानने में काफ़ी समय लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े रहें या कैसे सामना करें। इस जो लॉस का है, लॉस का सिस्टम है, इसको कैसे फेस करें। ओके, उम्मीद है कि वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।